कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है एसआईआर कराना। ये ख्याल आपको लोकसभा चुनाव से पूर्व क्यों नहीं आया? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के मन में एक पूर्वाग्रह बैठा हुआ है। जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोनोलॉग में फर्क होता है, क्योंकि एड्रेस तो सबसे पहले देखता है चुनाव आयोग, तो 0000 ऐसा हो सकता है, तो ये थोड़ा सा अटपटा जवाब। आज अगर उनके पीछे भारत का निर्वाचन आयोग ना लिखा होता तो ये फर्क करना मुश्किल था कि ये चुनाव आयुक्त बोल रहे हैं या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कोई एक और प्रवक्ता बोल रहे हैं। चुनाव आयोग को इससे मतलब नहीं है कि इंक्लूजन कैसे हो, चुनाव आयोग को इससे मतलब जरूर है कि एक्सक्लूजन को हम जस्टिफाई कैसे कर पाए। आज की परिस्थितियों में चुनाव आयोग को भी स्वयं से शिकायत होनी चाहिए कि सुकुमार सेन से चलते हुए हम कहां तक पहुंच गए आज। और संविधान की इस किताब का जितनी बार जिक्र किया, अगर इस किताब के मर्म को समझते, आज उनकी जुबान भी सहज होती, अंगीकार करने वाली होती। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जैसे हमने कहा कि संडे का दिन संडे नहीं था, सुपर संडे था। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर हैं, लोगों के बीच चुनाव आयोग के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा चल रही है। लालू यादव मंच पर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ उसी दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आरोपों को काउंटर करने के लिए चुनाव आयोग ने लगभग 1.5 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। तो उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी, मनोज झा, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से कहा शपथ पत्र दीजिए। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बिना शपथ पत्र के आरोप लगाना निराधार है, कोई सबूत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र के साथ आरोपों को दाखिल करें, वरना देश से माफी मांगे। कुछ ऐसी बातें कही, वो हम आपको दिखा भी देंगे, बता भी देंगे। लेकिन इन सब पर चर्चा करने के लिए मनोज झा साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेकर के, जहां से 65 लाख नामों को अब वेबसाइट पर डालना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को, जिनके नाम काटे गए थे। मनोज जी, तमाम सवाल थे आप लोगों के चुनाव आयोग से, क्या जवाब मिले आप लोगों को? आप लोग संतुष्ट हैं चुनाव आयोग के जवाबों से? देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग और माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त खुद भी संतुष्ट नहीं होंगे कि अव्वल तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। सौरभ जी, आप लोग तो पत्रकार हैं, आपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोनोलॉग में फर्क होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक बेसिक शर्त होती है डायलॉग, अनफिल्टर्ड डायलॉग। वो उसका अभाव दिखा। जो भी प्रश्न मुख्य चुनाव आयुक्त को थोड़ा असहज कर रहा था, उन्होंने उन सवालों को खारिज कर दिया। जो सवाल सहज भी लग रहे थे, उसका जवाब उन्होंने स्टैंडर्ड उस तरीके से दिया कि राहुल, मतलब बगैर नाम लिए हुए, कि ये संविधान पे हमला है। मूलतः अगर सौरभ जी, अगर आप देखें तो हमारे सारे सवाल संविधान के रक्षार्थी थे। असल में पॉलिटिकल पार्टीज भी संविधान से जन्म लेती हैं, और जैसा चुनाव आयुक्त महोदय ने कहा कि उनको भी जानना चाहिए कि उनका भी जन्म संविधान के तहत ही हुआ है, संविधान की एक धारा के तहत हुआ है। हम सबका ये दायित्व है कि संविधान की रक्षा करें, लेकिन संविधान की आड़ लेकर, इस किताब की आड़ लेकर के इसी की धज्जियां उड़ाई जाएं, मैं समझता हूं वो उचित नहीं है। आज जो मुझे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी, लेकिन मैं समझता हूं माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वाभाविक प्रवृत्ति ये हो गई है, संभवतः किसी के इशारे और इरादे पे, मुझे थोड़ा अहंकार और असत्य बातों का सम्मिश्रण लगा कहीं से मैंडेट लेके बैठे हुए थे। चुनाव आयोग अगर कहता है पक्ष विपक्ष समकक्ष बराबर, ये बराबर देखा जाना, दिखना भी चाहिए। ये एक किताबी बात होती है कि ऑल आर इक्वल, लेकिन जो ऑर्वेलियन फ्रेज है कि ऑल आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, आज उनकी बातों से इसकी स्पष्ट इसका परिलक्षण हो रहा था। ऐसा मुझे आभास हुआ, ऐसा कई पत्रकारों को आभास हुआ,
और देश भर में कई लोगों को आभास हुआ। मनोज जी जरा सुनवा देते दर्शकों को भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर गए हैं और हमें और आपको देख रहे हैं, एक बार सुनाइए कि ज्ञानेश कुमार जी क्या कह रहे हैं। गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो मनोज जी, आप लोग ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं इनके, जैसे मिंटी देवी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन मिंटी देवी की टी शर्ट्स पहनी थी हाउस में आप लोगों ने, जिनकी उम्र 124 साल बता दी चुनाव आयोग ने। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोग लिस्ट मांग रहे हैं, आप नाम मांग रहे हैं कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दे दें, फिर आप लोग यानी पॉलिटिकल पार्टीज खासकर विपक्ष उस लिस्ट का गलत इस्तेमाल करता है, उससे निजता भंग होती है, प्राइवेसी भंग होती है। तो ये आप लोग लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये चुनाव आयुक्त कह रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है सौरभ जी, मैं डिजिटल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझसे कम एक्सपर्ट हैं ज्ञानेश जी। आज उनकी बातों से यह परिलक्षित हो गया। सैकड़ा उदाहरण उनको दिया जा सकता है कि कौन कौन से आंकड़े सार्वजनिक जीवन में पब्लिक किए जाते हैं, पब्लिक रखे जाते हैं। कई तरह के सीसीटीवी फुटेज को समय समय पर तब लाना पड़ता है सामने जब गंभीर आपत्तियां दर्ज की जाती हैं या किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल बिहेवियर होता है। और इस दिशा में मैं ये कहूंगा कि जो कुछ चुनाव आयोग के संदर्भ में कहा गया वह नियरली क्रिमिनल था, और उस संदर्भ में ये बातें कही गई, तो इसको वो एक फिल्मी डायलॉग दे करके उस तरीके से आप उसको खारिज नहीं कर सकते। और कम से कम चुनाव आयोग को आज अगर उनके पीछे भारत का निर्वाचन आयोग ना लिखा होता तो ये फर्क करना मुश्किल था कि ये चुनाव आयुक्त बोल रहे हैं या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कोई एक और प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये जो एक फर्क ना होना है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अगर कमतर होती है तो मेरे लोकतंत्र की विश्वसनीयता कमतर होती है। लेकिन वो विश्वसनीयता बहाल कैसे होगी? वो विश्वसनीयता शेर शायरी से नहीं होगी, डायलॉग बाजी से नहीं होगी, मनसा वाचा कर्मणा में लगे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, आप दिखते नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो गंभीर सवाल थे, टाइमिंग को लेकर के सवाल थे, वर्गीकृत आंकड़ा आज आप सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद दे रहे हैं। आप पहले क्यों नहीं, हम लोग को क्यों खारिज कर रहे थे? अहंकार, कर्मिता। और आज आप ऐसे बता रहे हो कि जैसे हमने गुनाह कर दिया आपसे सवाल पूछ करके। हम तो लोकतंत्र में चुनाव जीतना हारना अपनी जगह, लेकिन लोकतंत्र में अगर हम चुनाव आयोग की गरिमा को लेकर चिंतित हैं तो चुनाव आयोग को शिकायत, ये बात चुनाव आयोग की भी होनी चाहिए। आखिर उनको अपने से शिकायत क्यों नहीं है? आज की परिस्थितियों में चुनाव आयोग को भी स्वयं से शिकायत होनी चाहिए कि सुकुमार सेन से चलते हुए हम कहां तक पहुंच गए आज। इन्होंने कल प्रेस रिलीज भी जारी की थी और उन्होंने कहा था कि उद्देश्य जो है मतदाता सूची जो है जिस पर गड़बड़ी की मांग आप लोग कर रहे हैं, वो मतदाता सूची तो राजनीतिक दलों के साथ शेयर करी जाती है। तो अगर गड़बड़ी हो रही है, जैसे आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर भी है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि सारी प्रक्रिया में राजनीतिक दल शामिल होते हैं
और उन्होंने आप लोगों की भी जिम्मेदारी तय कर दी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग भी जिम्मेदार हैं। सौरभ जी इसमें एक बहुत बड़ी बात वो मिस कर गए, जो एडीआर का मेन का एक इशू था। एडीआर ने कोर्ट में भी खड़ा होकर के कहा था, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी आप क्यों कह रहे हैं? देयर इज एन अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट, एक मतदाता के साथ अलिखित एक कॉन्ट्रैक्ट है इलेक्शन कमीशन का। आप पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हो, हमारे बीएलए लेवल को आपने कौन सा आंकड़ा उनको दिया? एक फेहरिस्त पकड़ाई, सीधे सीधे इतने लोग, कौन किस क्लासिफिकेशन में कहा जा रहा है, कोई जानकारी नहीं। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहलकदमी ना लेता, हम सब अंधेरे में होते। एक सौरभ का नाम ढूंढना है, चलिए परिहार नाम की विधानसभा में जहां 30,000 नाम खारिज हुए हैं, शिफ्ट हो गए, ये बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे सौरभ जी, तो एक सवाल जो उन्होंने, हम लोगों को भी अपनी मीटिंग में उनके साथ एहसास हुआ था, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के मन में एक पूर्वाग्रह बैठा हुआ है और वो उस आंकड़ों को अपने पूर्वाग्रह की नजर से देख रहे हैं। यानी कि बिहार का जो लोग पलायन करके बिहार के बाहर गए हैं, वो दूसरी जगह के मतदाता बन गए होंगे। ये जो एक कंजक्चर है, ये हो सकता है आपके मन में 10 आंकड़ा हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो। मैं स्वयं का उदाहरण देता हूं, 15 बरस नौकरी करने के बाद भी मैं मतदाता बिहार का ही था, दिल्ली का नहीं था। ऐसे ऐसे लाखों केस हो सकते हैं। आप एक झटके में चाहते हैं तिरुपुर का नाम आ जाए, वहां होगा, होशियारपुर में होंगे, मुंबई में होंगे, कलकत्ता में होंगे, दिल्ली में होंगे। ऐसा नहीं होता। एविडेंस क्या है? एविडेंस तो आपने जनरेट नहीं किया है। सिर्फ बीएलओ आपका गया नहीं गया, 2 बार में नहीं मिला, नॉट अवेलेबल, शिफ्टेड, हु टोल्ड यू सो, क्या डेटा है? ये सारे सवाल हैं जिसका कोई जवाब माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया। जो उन्होंने किया, ये संभवतः एक पार्टी के प्रवक्ता इनसे बेहतर कर रहे थे अब तक। पार्टी के प्रवक्ता बेहतर कर रहे थे। जो उन्होंने कहा था कि देश का विकास होने से लोग गांव से शहर में आ गए, शहर से बड़े शहरों में आ गए, जो आप कह रहे थे, और वो लोग वहां जाकर के वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। तो ये चुनाव आयोग मान करके चल रहा है कि वो वहां के नागरिक हो गए हो। एक और मेरा सवाल था कि एविडेंस क्या है? एविडेंस तो कुछ नहीं है। देखिए, कंजेक्चर, मेरे मन में ये ख्याल आया अचानक एक सुबह कि जो लोग दिल्ली या बाहर बिहार के रहते हैं, वो सब दूसरी जगह के वोटर हो गए होंगे। ये आपके अगर प्रस्थापना है, इस प्रस्थापना का प्रस्थान बिंदु क्या है? इसके पीछे दस्तावेज कौन सा है? इसके बगैर ये क्यों ना हम माने कि आपकी पूरी कार्यशैली ही डाउटफुल है। मनोज जी, जैसे हम तमाम पत्रकारों ने रिपोर्ट किया कि बहुत सारे लोगों के नाम के आगे एड्रेस जो है वो 0000000 है, तो उस पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिनका पता नहीं होता है वो उनके आगे 0 लिख दिया जाता है। क्या ये वाकई सच बात है कि वो 0 लिख दिया जाता है? मतलब ये, मैं भी मतलब 15 साल का करियर है मेरा, मैंने कभी नहीं देखा कि एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। वैसे इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो लोग जिनका घर नहीं, उनको ही मतदान करने का अधिकार है, उनको आधार कार्ड पर मतदान करने दीजिए, लेकिन एड्रेस के आगे, क्योंकि एड्रेस तो सबसे पहले देखता है चुनाव आयोग, तो 00000 ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अटपटा जवाब मिला। इस पर क्या सौरभ जी, कुछ वर्ष मैंने दिल्ली में आश्रय विहीनों के साथ काम किया, होमलेस लोगों के साथ। मैं बताता हूं उनका क्या पता होता है। मूलचंद फ्लाईओवर चौथे खंबे के नीचे जी, इस तरह के पते भी होते हैं जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास आवास के नाम पर कुछ नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि एक तरह की एक ऐसा लॉजिक है जो अनटेनेबल है, जो संभवतः ज्ञानेश जी को किसी ने अच्छे से ब्रीफ भी नहीं किया होगा। अब ये डेटा का सोर्स क्या है, इससे और फजीहत ही होगी चुनाव आयोग की, और इसकी मुझे चिंता है। इसकी आपको चिंता है? मैं 2 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। मनोज जी, आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस समय जब हमारा बात कर रहे हैं तो बिहार की सड़कों पर हैं। आप लोगों ने भी तय किया है कि चुनाव आयोग जो कहे कहता रहे, हम जनता की अदालत में जाकर के ये लड़ेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उन्होंने कहा है कि अभी 15 दिन का टाइम है राजनीतिक दलों के पास। आप लोगों को लग रहा है कि नाम कटे हैं तो अभी भी आप आपत्ति दर्ज करा करके नाम जुड़वा सकते हैं, और आप लोग आपत्ति नहीं कर रहे हैं, आप लोग आकर के आरोप लगा रहे हैं
आप लोग चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप लोग जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं। आप आपत्ति दर्ज कराइए। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम एक व्यक्ति नहीं छोड़ेंगे, हर व्यक्ति का मताधिकार जो है उसका प्रयोग करवाएंगे, वोट बनवाएंगे। देखिए, मैं ज्ञानेश जी को कहूंगा कि डीएम के मतलब भरोसे वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। ज्ञानेश जी को मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा, अगर इस शो को वो देख पाए, रेड माइक के इस शो को, तो उनसे कहूंगा कि आप अपने डीएम के फीडबैक पर, जो अक्सर फिल्टर्ड हो जाता है कई स्तर पर, आप खुद जाइए, किशनगंज के किसी इलाके में, अररिया जाइए, बक्सर के किसी गांव में जाइए, और एकदम ऐसे गांव में जाइए जहां जाना मुश्किल होता है, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, और खुद जाके जायजा लीजिए कि ये जो 15 दिन आप एक ऐसा पीरियड बता रहे हैं, 15 दिन में एक ऐसे राज्य में जो दस्तावेज के मामले में वैसे भी पूरे देश में निम्नतम सूचकांक पे है, अगर उस राज्य में, इसका मतलब आपके अंदर की संवेदना मृतप्राय है। चुनाव आयोग को इससे मतलब नहीं है कि इंक्लूजन कैसे हो, चुनाव आयोग को इससे मतलब जरूर है कि एक्सक्लूजन को हम जस्टिफाई कैसे कर पाए। ये कहते हुए कि 15 दिन का पीरियड दिया, आप खैरात नहीं दे रहे हैं। यू आर द कस्टोडियन ऑफ वोटर ऑफ दिस कंट्री। आपका ये जो संवाद का पूरा तरीका है, इस लहजे से भी दिक्कत है। ये लहजा कम से कम अब तक हमने कभी नहीं देखा था किसी चुनाव आयोग में, और मैं समझता हूं इन सब चीजों पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नजर बना के रखेगा। आखिरी सवाल मनोज जी, आप लोगों के कई सवाल थे चुनाव आयोग से कि वो जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि बेंगलुरु की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर बन गए, उस पर जवाब दें। चुनाव आयोग ने कहा कि शपथ पत्र दीजिए आप लोग, यानी राहुल गांधी शपथ पत्र दें। आप लोगों ने कहा कि एसआईआर की टाइमिंग गलत है, आप 2 महीने पहले चुनाव से ये करा रहे हैं, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि उनका अधिकार है और एसआईआर होगा तो मतदान से पहले होगा, वो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके ये कर रहे हैं। तीसरा आप लोगों का सवाल था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सीसीटीवी नहीं देते। उन्होंने कहा कि ये तो भाई लोगों की ब्रीच ऑफ प्रिवेसी हो जाता है, आप लोग सीसीटीवी ले लेंगे फिर उनका नाम बाहर गाएंगे, जैसे मीनाती देवी का किया। आप लोगों ने कई लोगों का नाम का इस्तेमाल कर लिया, फोटो का इस्तेमाल कर लिया। तो अंत में क्या आपको जवाब मिले, और अब भी कौन से सवाल आपके जहन में जिसका जवाब चुनाव आयोग ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया? देखिए, एक अव्वल तो मैं कह दूं सौरभ जी, नटशेल में हमारे जितने सवाल थे वो सवाल की शक्ल में ही रह गए, वो बेचारे जवाब की तलाश में आज भी हैं। एक भी सवाल नहीं, एक भी जवाब नहीं। ये क्या होता है कि हमारा अख्तियार है, ये हमारा राइट है, हम जब चाहें। यही व्यक्ति थे जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया तो इन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में कहा था कि हमारा कोई भी फैसला बिना पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन के साथ नहीं होगा। किस पार्टी के साथ? पार्टीज के साथ किया अपने कंसल्टेशन। इतना बड़ा फैसला, 2 दशक का सबसे बड़ा फैसला, सिर्फ बीजेपी से किया होगा या एक पार्टी से किया, बाकी किसी से नहीं। कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है एसआईआर कराना। ये ख्याल आपको लोकसभा चुनाव से पूर्व क्यों नहीं आया? क्या उसमें गंदी मतदाता सूची, जिसको कहते हैं क्लीन, अशुद्ध मतदाता सूची से आपको स्वीकार है सारे परिणाम, और अचानक शुद्धिकरण के नाम पर आप विलोपन का कार्यक्रम चलाना चाहते? तो सवाल, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। हालांकि आज ये जरूर मिला कि राजीव जी के बाद, राजीव जी शेरो शायरी करते थे, इनके साथ मैंने देखा रिटोरिकल डायलॉग ले लीजिए, और संविधान की इस किताब का जितनी बार जिक्र किया, अगर इस किताब के मर्म को समझते, आज उनकी जुबान भी सहज होती, अंगीकार करने वाली होती। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त दिया। और चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब बिहार में इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई है, तेजस्वी के साथ सड़कों पर हैं, तो चुनाव आयोग ने भी राजनीतिक तौर पर काउंटर किया है और उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जवाब दिए नहीं दिए अलग बात है, लेकिन बड़े एग्रेसिव थे। माफी मांगिए, संविधान के साथ तो चलेगा देश को गुमराह मत कीजिए, भ्रम फैला रहे हैं। ये मैंने कभी से पहले किसी चुनाव आयुक्त को या किसी अधिकारी को जो संवैधानिक पद पर होता है उसको कहते हुए नहीं सुना। पर इट इज व्हाट इट इज, मे बी इट इज न्यू इंडिया एंड न्यू ब्यूरोक्रेट्स। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द, और शुक्रवार को अगली हियरिंग है, आप देखते हैं क्या राहत मिलती है एसआईआर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, धन्यवाद।